हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हर बार की तरह इस हफ्ते भी हम आज बात कर रहे हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। और क्योंकि हम स्टॉक ऑफ द वीक को थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं, इसलिए हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। तो हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ऐसे फंडामेंटल में बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाती हूँ, मैं बेसिक्स देखती हूँ उसमें, जैसे कि स्टॉक का पीई क्या है, जैसे इसका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है, और इंडस्ट्री पीई के हिसाब से इसका क्या स्टेटस है, और शेयर होल्डिंग कैसा है, प्रॉफिट्स सेल्स कैसा है, ये सब बेसिक चीजें ही बस मैं देखूंगी। तो अगर आप कुछ और पैरामीटर्स को देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो पैरामीटर्स को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे। फंडामेंटल्स देखने के लिए मैं स्टॉकेज को ही यूज करती हूँ जनरली, क्योंकि मुझे वो बहुत ही सिंपल लगता है। पहले हम जाएंगे फंडामेंटल टैब में और देखेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल्स को। ये केमिकल सेक्टर का कंपनी है और स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। इसका जो मार्केट कैप है वो 17,529.94 करोड़ का है। इसका अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है वो 23.62 है। स्टॉक का पीई हम देख सकते हैं 69.84 है और इंडस्ट्री पीई 66.08। तो कंपैरेटिवली अगर नोटिस करें, स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है। अगर अभी इसका हम ग्रोथ पैटर्न देखें तो सबसे पहले देखेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स में हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। 2021 से हम देख सकते हैं 2021 का 512 करोड़, 22 का 685 करोड़ और 23 का 936 करोड़ है। थोड़ा सा कम हुआ है 2024 में, लेकिन और 2024 में ये कम होके 791 करोड़ का हो गया था। लेकिन अभी हम देख सकते हैं 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें नेट सेल्स जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा है। अगर एबिटा हम देख रहे हैं, एबिटा का भी कुछ सिमिलर वैल्यू हमें दिख रहा है। 2021 से ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, फिर 24 में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी 24 का फर्स्ट क्वार्टर में वैल्यू हमें इंक्रीजिंग दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम पैटर्न दिख रहा है। 2021, 22 और 23 का वैल्यू इंक्रीजिंग है और 24 में ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का जो ये फर्स्ट क्वार्टर में स्टॉक में अभी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं 24 में थोड़ा सा कम हुआ है सेल्स भी और प्रॉफिट भी, लेकिन 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर जो है इसके फर्स्ट क्वार्टर में जो हमें सेल्स और प्रॉफिट देखने को मिले हैं वो लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा है। अभी हम स्कैन्स में चलेंगे। स्कैन्स में फंडामेंटल में हम देख सकते हैं हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और क्वार्टरली एबिटा जो है वो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा है। इसके बाद मैं पूरा नीचे चली जाऊंगी और प्लेस परसेंटेज हम चेक करेंगे स्टॉक का। तो जो प्लेस परसेंटेज है स्टॉक का 0 है, तो शेयर्स कुछ भी गिरवी नहीं है इसके, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है स्टॉक। चलिए अभी देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग में हम दो चीज देखते हैं, एक जो होते हैं वो होते हैं प्रमोटर्स और दूसरे होते हैं पब्लिक। और पब्लिक में इंक्लूड होते हैं एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेलर। तो ये स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है 74.98% और एफआईआई का 6.05 है, जो थोड़ा सा बढ़ा है लास्ट ईयर से। डीआईआईज ने थोड़ा अपना शेयर होल्डिंग कम किया है, लेकिन रिटेलर्स के पास स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा है। चलिए अभी देखेंगे इसमें बिग बुल्स कौन से हैं। तो बिग बुल्स में हमें नाम मिल रहे हैं नोम्यूरा फंड्स, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये दो बिग बुल्स हैं ये स्टॉक में। अभी स्टॉक एज का बेस्ट पार्ट हम देखेंगे एज रिपोर्ट। एज रिपोर्ट में हमें पूरा कॉल का समरी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रिसेंट हुआ है 1 अगस्त का। इसमें हमें सेंटीमेंट रिपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे ये काफी पॉजिटिव है। और अगर यहाँ पे आप व्यू रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आप पूरा जो कॉन्कॉल का समरी है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और समरी में आपको पूरा कंपनी का जो ओवरव्यू है, परफॉर्मेंस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे स्टॉकेज में आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसमें टेक्निकल एनालिसिस का भी ऑप्शन है और साथ ही में आप बहुत सारे स्कैन्स इसमें कर सकते हैं। माई स्कैन्स में जाके आपको बहुत सारा स्कैन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन, strongly outperforming sectoral index,
क्लोजिंग नियर 50 EMA, क्लोजिंग नियर 100 EMA, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और आप इसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं। इसमें आप न्यूज देख सकते हैं, अपडेट्स देख सकते हैं, FII DII के एक्टिविटीज देख सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज देख सकते हैं। ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको स्टॉकेज में मिल जाते हैं। तो अगर आप स्टॉकेज को यूज करना चाहते हैं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं MAGIC35, तो इसके प्राइस में आपको 35% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्राइसी नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में। मान लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आपका कट जाता है तो उतना पैसा आपको लॉस हो जाता है। उतने ही प्राइस में आप पूरे साल के लिए स्टॉकेज को और इसके इतने सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सो प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फेवरेट पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ से काफी अच्छा अप मूव मिला है। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड का स्ट्रक्चर बना है और फिर स्टॉक वहीं से डाउनवर्ड मूवमेंट करना चालू कर दिया है। फिर ये जो फॉल आया था स्टॉक में, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है और अभी स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे करीब 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। और रिसेंटली स्टॉक में इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर हम नोटिस करेंगे ब्रेकआउट के टाइम स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। और RSI भी ये पूरा कंसोलिडेशन में आप नोटिस करेंगे कंटिन्यूअसली 40 से 60 के बीच में ही था और काफी बार 40 से नीचे भी चला गया था। लेकिन अभी फाइनली RSI एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है 60 के लेवल से और अभी 67-68 के आसपास चल रहा है। क्योंकि स्टॉक अभी हमें काफी ज्यादा डिप में मिल रहा है, तो स्टॉक में जो हमारा अपसाइड पोटेंशियल है करीब 2700 के लेवल तक का है। तो इसलिए आज हम ये स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में ये कंसोलिडेशन से तो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन अगर मैं एक और जोन ड्रॉ करूं इस लेवल पे यहाँ पे, तो हम नोटिस करेंगे स्टॉक में अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अभी जो क्लोजिंग हो रहा है स्टॉक में, ये रेजिस्टेंस के लेवल पे ये क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअसली 20 EMA को ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी जोन ड्रॉ किया है, मैं पूरा कंसोलिडेशन का ये जोन को हटा रही हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जोन को स्टॉक पहले रेजिस्टेंस की तरह लिया है और इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में पहले ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक फिर से रिटेस्ट किया है और फिर से 20 EMA के आसपास ही सपोर्ट लेके अप मूव भी किया है। और हम देख सकते हैं वीक मार्केट में भी स्टॉक में करीब 5% का अप मूव हमें देखने को मिला है। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी स्ट्रांग है और अच्छा हमें अप मूव दे सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखने का जरूरत है इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है तो ये जो 1690 का लेवल है स्टॉक में, यहाँ पे सेलर्स अभी एक्टिव है। तो स्टॉक ये लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। लेकिन ये भी ध्यान में रखने का जरूरत है कि स्टॉक अगर ये 1520 से 1560 का जो लेवल है इस लेवल से नीचे आ जाता है तो स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को इसी के आसपास प्लान करूंगी, 1520 से थोड़ा नीचे, और मेरा एंट्री 1690 के लेवल से ब्रेकआउट के बाद रहेगा। अभी स्टॉक ये लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है आगे। तो इस लेवल को अचीव करने के बाद स्टॉक में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 1980 के लेवल पे होगा और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 2160 के लेवल पे और एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 2355 के लेवल पे और फाइनल रेजिस्टेंस हमें 2700 के लेवल पे मिल सकता है। तो ये लेवल्स को ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ये जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है स्टॉक में, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, आर्क ड्रॉ करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऐसा कुछ राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो सकता है। तो स्टॉक में मुझे लग रहा है ये बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है और स्टॉक अभी यहाँ से अपमूव करना चालू कर चुका है। तो ये राइट साइड का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो जनरली बहुत फास्ट आता है, तो स्टॉक में अभी मोमेंटम गेन होने का चांसेस है। जब स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस है 1700 के आसपास का, इसको क्लियर कर देता है तो ये मोमेंटम यहाँ से गेन कर सकता है। और स्टॉक में अगर हम मेजर करें 1690 के लेवल से तो करीब 60% का एक अपसाइड पोटेंशियल हमें मिल सकता है।
सो यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड का रेशियो भी बन रहा है और स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो ये स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लें और ट्रैक करते रहें। ऐसा जरूरी नहीं तुरंत ही स्टॉक में अपना पोजीशन बनाना है। अगर आपके सेटअप में बैठता है तो आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।